हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो नमस्ते, सबका स्वागत है हमारे इस नए चैनल में जिसका नाम है फोगाट बायोलॉजी, जहाँ पे आपको मिलेगा बायोलॉजी का भरपूर ज्ञान। ठीक है, तो भरपूर ज्ञान किस किस के लिए है? वो सिर्फ नीट एस्पायरेंट्स के लिए और 12th के जो बोर्ड्स के एग्जाम्स चलेंगे, ठीक है, बोर्ड्स के परीक्षाओं के क्रैक करने के लिए हमारे पास होगा सबसे पहले ज्ञान, होगा बायोलॉजी का ज्ञान भर भर के सबके लिए। ओके, तो इसमें हमारे दो बैच चलेंगे। सबसे पहला तो चलेगा हमारा +1 क्लास का, 11th क्लास का, देन +2 क्लास का, 12th क्लास का। 12th क्लास का ऑब्वियसली बोर्ड्स के लिए भी पढ़ाऊंगा मैं, एंड हमारा नीट्स के लिए भी तैयारी कराऊंगा। ठीक है, तो इसमें हमें पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उनको आप आंसर करते हो, उसकी स्ट्रेटजी। ठीक है, उसके अलावा आपका सिलेबस से रिलेटेड हर एक क्वायरी, हर एक टॉपिक यहाँ पे डिस्कशन होगी, और उसके अलावा मैं हर एक टॉपिक के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, हर एक छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट आपको गेन कराऊंगा, चिंता मत कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी वार्तालाप के, वार्तालाप के तो नहीं, बिना किसी खेद के। ठीक है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ओके, तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा +1 क्लास का। हमारा सबसे पहला जो टॉपिक आता है, सबसे पहला जो चैप्टर आता है, वो है हमारा द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो लिविंग वर्ल्ड में हमें सबसे पहले बताया क्या गया है? ठीक है, क्या बताया गया है, किस चीज़ के बारे में बताया गया है? तो लिविंग वर्ल्ड में हमें सबसे पहले बताया गया है हमारी सबसे पहली जो है बायोडाइवर्सिटी। छोटा सा एक हिंट दिया गया है बायोडाइवर्सिटी के बारे में कि हमारी नेचर जो है वो कितनी ब्यूटीफुल है। ठीक है, नेचर हमारी कितनी ब्यूटीफुल है। उसके अलावा हमें हमारी मदर नेचर से हमें क्या क्या मिला है। ठीक है, जैसे कि हमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो हमारी मदर नेचर में किस तरह से डाइवर्सिफाइड है। ठीक है, वाटर पॉपुलेशंस के बारे में हमें बताया गया है। इसके अलावा जो है हमें डिस्कशन, जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, वो डिस्कशन हुआ है व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, व्हाट आर लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स क्या है। ठीक है, अब लिविंग थिंग्स हमें पता होगा लिविंग थिंग्स क्या है। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कशन करने के लिए हमारे पास क्या होगा। ठीक है, जैसे कि लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको देख के हम ये बोल सकते हैं कि भैया ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है। ठीक है, हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जिनको लेके। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला क्या आता है? आपका ग्रोथ आता है, कि जो लिविंग होगा वो ग्रो करेगा कि नहीं करेगा, उसका अपना मेटाबॉलिज्म होगा कि नहीं होगा। ठीक है, वो कॉन्शियस होगा कि नहीं होगा, अपने इन्वायरमेंट को लेके, अपने आप को लेके कॉन्शियस होगा कि नहीं होगा। एंड द नेक्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट वन, वो रिप्रोडक्शन करेगा। तो कैसे करेगा? आइदर इट इज एसेक्सुअली और इट इज सेक्सुअली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डाइवर्सिटी, एंड इसके अंदर आता है आपका जो नेक्स्ट जो मेन टॉपिक आता है वो आपका क्लासिफिकेशन बेसिस पे आता है। ठीक है, अब हमें पता है कि क्या है कि बहुत सारा, जस्ट ओवरव्यू देता हूँ मैं आपको। जस्ट हमें पता है कि बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, कि बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको एनिमल्स देखने को मिलेंगे, प्लांट्स देखने को मिलेंगे। तो हमें सबकी स्टडी करनी है भैया। ठीक है, सबकी स्टडी करनी है। अगर सबको स्टडी करना है तो हमें थोड़ा सा क्लासीफाई करना पड़ेगा, हमें चीज़ों को कैटेगराइज करना पड़ेगा, ताकि हम इंडिविजुअल के को स्टडी करने के बजाय एक छोटा सा ग्रुप को स्टडी करें और हमें उस सब के बारे में जानकारी मिल जाए, सब के बारे में पता लगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी के बारे में। व्हाट आर टैक्सोनॉमी? भैया टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी कैटेगरीज हैं, क्या है? ठीक है, टैक्सोनॉमी में हम कीज पढ़ेंगे, कैटेगरीज पढ़ेंगे, क्या टैक्सोनॉमी का कैटेगरीज होगी। ठीक है, इसके अलावा हमारा क्या होगा? नोमेनक्लेचर। इसके अलावा हमारा जो एक छोटा सा टॉपिक और है नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर भी हम पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है आपका नोमेनक्लेचर के रूल्स। ठीक है, रूल्स क्या होंगे? नोमेनक्लेचर रूल्स। ठीक है,
तो किसी का भी हम नोमेनक्लेचर होता है ना, नामकरण, हमारा जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, सबका नामकरण करेंगे तो भैया कैसे करेंगे, नामकरण करना भी तो जरूरी है ना। ठीक है, आप किसी के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसका नामकरण भी करना पड़ेगा, सब काम करने पड़ेंगे। उसके बाद हम हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, हार्बेरियम्स। ठीक है, हार्बेरियम्स, हमारे म्यूजियम्स। ठीक है, उसके बाद आपके आते हैं जूलॉजिकल पार्क्स, और हमारे बॉटनिकल गार्डन्स। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, सबके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा पहला चैप्टर का ओवरव्यू था, एक छोटा सा डायग्राम जिसमें हम देख लेते हैं कि किसमें क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा द लिविंग वर्ल्ड। तो बच्चों हम शुरू कर रहे थे हमारा द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, अब लिविंग वर्ल्ड में हम सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट आर लिविंग वर्ल्ड, क्या है। तो लिविंग वर्ल्ड में क्या आता है, जो हमारा जितना भी हम आसपास देखते हैं, हम घर से बाहर निकलो, जितना भी सब कुछ दिखेगा सब आपका लिविंग वर्ल्ड में आता है। ठीक है, आपके हर एक द्वीप के ऊपर एक अनोखी बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है आपकी। ठीक है, जैसे कि अंटार्कटिका पे आपको पोलर बियर्स देखने को मिलेंगे, आपके जो सहारा डेजर्ट है, या फिर आपका जो थार डेजर्ट है राजस्थान में, ठीक है, उसमें आपको अलग अलग टाइप के ऊँट देखने को मिलेंगे, कैमल्स देखने को मिलेंगे। आपको ऑस्ट्रेलिया में पिंक लेक्स देखने को मिलेंगे, ऐसे पिंक लेक्स हो जाती हैं। ठीक है, वो पिंक लेक्स भी बताता हूँ क्यों बन जाती है, तो वो आपका सारा द लिविंग वर्ल्ड है, लिविंग थिंग्स की वजह से होता है वो सारा। ठीक है, तो लिविंग वर्ल्ड में देखें तो एक लाइन बोलते हैं हम कि द लिविंग बिग एक्जिबिट्स ए द लिविंग वर्ल्ड exhibits a vast range of, ठीक है, vast range of life forms which makes this planet अब जो लिविंग थिंग्स हैं इसी की वजह से प्लेनेट है, वरना प्लेनेट तो और भी हैं, हमारे मंगल ग्रह है, ठीक है, हमारा बुध ग्रह है, हमारा बृहस्पति, जो हमारा जुपिटर बोलते हैं, वो कितना बड़ा है। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर क्या नहीं है, लाइफ फॉर्म नहीं है। ठीक है, तो लाइफ फॉर्म नहीं है, इसीलिए जो हमारा प्लेनेट है वो क्या है, ए वंडरफुल एंड अमेजिंग। ठीक है, एंड अमेजिंग प्लेस टू ड्वेल। ठीक है बच्चों, अब हमें देखने को मिलता है जो लिविंग वर्ल्ड है वो अलग अलग जगह पे पूरे अपने प्लेनेट के अंदर बहुत दूर दूर तक, जैसे कि ये छोटे से एग्जांपल लिए हैं मैंने, अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका के अंदर भी आपकी लिविंग थिंग्स देखने को मिलती हैं। अंटार्कटिका से लेके आपके जो सहारा मरुस्थल, ठीक है, ठीक है, सहारा डेजर्ट, और यहाँ पे आपके आगे ऑस्ट्रेलियन लेक्स, ऑस्ट्रेलिया की पिंक लेक्स। ठीक है, अब ये तीन मैंने क्यों नाम लिए हैं, ठीक है, ये तीन ही क्यों लिए, जो लिविंग वर्ल्ड है बच्चे वो वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन तक है। ठीक है, आप अंटार्कटिका का मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे वर्स्ट कंडीशन है। वर्स्ट कंडीशन क्या मतलब, टेम्परेचर जो है माइनस में है, माइनस पता नहीं कितना माइनस, मतलब -120 डिग्री तक। ठीक है, -120 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है। ठीक है, इससे वर्स्ट कंडीशन क्या होगी। ठीक है, अब अंटार्कटिका में वहां पर भी आपको एक लिविंग थिंग्स देखने को मिल जाती है, एक लिविंग वर्ल्ड देखने को मिल जाता है, एक इकोसिस्टम देखने को मिल जाता है वहां पे भी। ठीक है, उन इकोसिस्टम के अंदर आपके कुछ बैक्टीरियाज भी हैं, कुछ वायरसेस भी हैं, कुछ आपके पोलर बियर जैसे बड़े बड़े एनिमल्स भी हैं। ठीक है, पोलर बियर बहुत बड़ा एनिमल होता है, वो समझाता हूँ आपके इकोलॉजी में आएगा सब, वो वहां पे सर्वाइव कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो आपका है सहारा डेजर्ट वर्स्ट कंडीशन, इसके बिल्कुल अपोजिट, यहाँ पे टेम्परेचर 55 से 60 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, 60 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ठीक है, अब आपके देखो, आपके छोटे से शहर में अगर आपको 45 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है ना भैया, पसीना छूट जाते हैं। ठीक है, तो वहां से पसीने 45 में अगर आपके पसीने छूट जाते हैं, बर्दाश्त नहीं होता, तो 55 एंड 60 डिग्री बहुत खतरनाक टेम्परेचर है। और यहाँ पे भी आपको एक प्रॉपर इकोसिस्टम देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको प्लांट्स से लेके आपके एनिमल्स, हर एक इकोसिस्टम देखने को मिलेगा, माइक्रोब्स तक का इकोसिस्टम देखने को मिल जाता है यहाँ पे।
ठीक है। उसके बाद हमारी एक और फर्स्ट कंडीशन होती है हमारी सैलिनिटी। सैलिनिटी बच्चे होती है सैलिनिटी, ठीक है। अब सैलिनिटी हम बोलते हैं कितना अमाउंट आपका सोल्ट है, ठीक है। कि एक पानी के अंदर जैसे आपका हम बोलते हैं कि हमारा पृथ्वी का मोस्टली पार्ट जो है वो ब्लू है, क्यों? क्योंकि वहां पे सी है, ठीक है। अब सी के अंदर ब्लू है, ब्लू के अंदर हमारा वो इसलिए है क्योंकि उसके अंदर सोल्टी वाटर है सारा, ठीक है, सोल्टी वाटर। तो जहां पे सोल्ट आ जाता है ना तो वहां पे सैलिनिटी वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारी सैलिनिटी जो है वो बहुत काफी है। अब सैलिनिटी वाटर जहां पे मिलेगा, ठीक है, वहां पे भी आप इतने सोल्टी वाटर में कौन जिंदा रह सकता है, लेकिन आपका पूरा इकोसिस्टम जो वाटर इकोसिस्टम है वो सारा का सारा आपको कहाँ मिलेगा? सारा का सारा आपको सी में मिलेगा, सेलाइन वाटर में, मरीन वाटर में मिलेगा। अब ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में एक अजीबोगरीब होता है, बहुत अजीब है ये, ठीक है, बहुत अमेजिंग है। अब अजीब है लेकिन अमेजिंग है। ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, ये लाइक पिंक लेक्स हो जाती हैं, जैसे पिंक लेक्स हो जाती हैं। ये किस लिए होती हैं पिंक लेक्स हो जाती हैं बच्चे? वहां पे बहुत ज्यादा इसकी एक्सप्लेनेशन जो दी गई है वो सलाइन वाटर की वजह से दी गई है। यहाँ पे बहुत ज्यादा सैलिनिटी होती है वाटर में, और सैलिनिटी के साथ साथ एक माइक्रोब जो है वो ग्रो करता है। वो माइक्रोब जो होता है बच्चों आपका जो माइक्रोब था वो माइक्रोब था आपका डुनालियाला सलाइना, DUNA लाइला सलाइना, ठीक है। तो ये आपका माइक्रोब्स हैं, यहाँ पे इकोसिस्टम देखने को मिल गया आपको, ठीक है। तो आपका जो लिविंग वर्ल्ड है वो बच्चों आपको हर जगह देखने को मिलेगा, ठीक है। अब लिविंग वर्ल्ड में हमारी पहली स्टेटमेंट आती है लिविंग। हम कैसे कैरेक्टराइज करें भैया, हम कैसे कैरेक्टराइज करें चीजों को कि वो लिविंग आ जाएं? वो क्यों कहलाई जाती है लिविंग, क्या रीजन है, ठीक है। हम बोलते हैं प्लांट्स जो है वो लिविंग एनिमल्स हैं, भाई रात को मत छेड़ो प्लांट्स को, ठीक है, वो सो रहे होते हैं, ठीक है। हमारे मम्मी पापा बोलते हैं ना जब छोटे होते थे तब, भाई रात को प्लांट्स को मत छेड़ो, रात को फूल मत तोड़ो, रात को आप फ्रूट्स मत तोड़ो, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स सो रहे हैं, वो जिंदा है, ठीक है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे है और एनिमल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, उनकी कोई कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी तो होगी ना भैया, ठीक है। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं लिविंग के बारे में। लिविंग क्या होता है बच्चों? लिविंग होता है हमारा कि एक ऐसी प्रॉपर्टी, ठीक है, एक ऐसी प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसके बारे में हम बता सकते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टी किसकी, एक एनी प्रॉपर्टी ऑफ एनी इंडिविजुअल, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी इंडिविजुअल विच हेल्प, ठीक है, आपके विच हेल्प्स इन रिकॉग्निशन, ठीक है, रिकॉग्निशन करने में, किसके रिकॉग्निशन करने में, एंड डिस्टिंग्विशन, ठीक है, विच हेल्प इन रिकॉग्निशन एंड डिस्टिंग्विशन बिटवीन थिंग्स। वो भी कैसे थिंग्स? आइदर इट इज लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है। हमें लिविंग थिंग्स क्या करती हैं, लिविंग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो हमें बताती हैं कि भैया जो लिविंग है, ठीक है, ये जो लिविंग है ये आपका ये बताएगा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि हाँ भाई ये हमारा 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 1 2 3 4, कि हम इससे बता सकते हैं कि ये सर्टेन जो थिंग हमारे सामने एक छोटी सी चीज पड़ी है ये लिविंग है कि भैया नॉन लिविंग है, ठीक है। अब ये बताने के लिए हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। तो लिविंग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स पहली एंड सबसे नॉट सबसे इंपॉर्टेंट बट सबसे पहली जो होती है वो होती है ग्रोथ, ठीक है बच्चों। अब जो चीज ग्रो करेगी वो लिविंग होगी, ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। एक स्टेटमेंट है कि थिंग्स विच ग्रो दे कैन बी ए लिविंग थिंग्स, ठीक है। अब इसमें 2 एग्जांपल लेते हैं। इस स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। कैसे करेंगे, ठीक है। अब है लाइक आपका ग्रो करना, ग्रो के से 2 मतलब होते हैं। ग्रो का मतलब क्या होता है, ठीक है, इंक्रीज। आप सबसे पहले पढ़ते हैं ग्रो का मतलब, ठीक है।
ग्रो का मतलब क्या होता है भैया, आपने बता तो दिया कि ग्रोथ जो होती है वही वो लिविंग का पार्ट है। आप सबसे पहले बताओ ग्रो क्या होता है। इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन नंबर। ठीक है, किसी भी चीज की, किसी भी व्यक्ति विशेष की, किसी भी इंडिविजुअल का अगर उसका मास बढ़ गया, ठीक है, तो उसको आप ग्रोथ बोल सकते हो। उसका नंबर बढ़ गया तो आप उसको ग्रोथ बोल सकते हो। ठीक है, अब मास बढ़ गया कैसे भैया, मैं तो छोटू सा था, एक इतनू सा बच्चा था, ठीक है, इतनू सा, अब इतनू सा बच्चा था, मैं खेलता था, खाता था, पीता था। जब मैं छोटा बच्चा था मैं बड़ी शरारत करता था। ठीक है, अब जब मैं बड़ा हो गया, ठीक है, अब मैं बड़ा बच्चा बन गया, ठीक है, इतना बड़ा बच्चा बन गया, ठीक है, तो मेरा क्या हुआ, मास, मेरा मास जो है वो क्या हुआ, ग्रोथ हुआ उसका। ठीक है, अब क्या हुआ, अब इंक्रीज इन नंबर। ठीक है, इंक्रीज इन नंबर कैसे हुआ, मेरा तो पार्टीशन थोड़ी होगा। ठीक है, अब क्या हो गया कि जैसे माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, जैसे माइक्रोब्स होते हैं, जब हम उनको ग्रो कराते हैं तो क्या होता है बच्चों, एक पेट्री डिश होती है, पेट्री डिश में हमने मीडिया डाला, ठीक है, उसके अंदर हमने एक माइक्रोब का छोड़ दिया। एक माइक्रोब को ऐसे, जैसे हमारी ये पहले हम माइक्रोब्स लेते हैं, ऐसे ऐसे माइक्रोब्स पड़े होते हैं, ठीक है, फिर हम दूसरी पेट्री डिश लेते हैं, उसके अंदर हमने मीडिया डालते हैं और एक छोटी सी यहाँ से एक कॉलोनी को ऐसे लूप से पिक कर लेते हैं। ठीक है, इस लूप से पिक किया, फिर हम क्या करते हैं, इसकी स्ट्रीकिंग करते हैं ऐसे। ठीक है, सिर्फ एक कॉलोनी से हम इतने ज्यादा माइक्रोब्स, अगर हम ऊपर से इसका व्यू देखेंगे डिश का, ठीक है, इस पेट्री डिश का ऊपर से सामने से ऐसे करके व्यू देखते हैं, ठीक है, ऐसे करके देखेंगे तो यहाँ पे अगले दिन नेक्स्ट डे हमें सिर्फ एक कॉलोनी से इतने भरपूर मात्रा में हमें क्या मिल जाएंगे, ठीक है, इतनी भरपूर मात्रा में हमें माइक्रोब्स ही माइक्रोब्स मिल जाएंगे। तो इनका साइज तो नहीं बढ़ा, लेकिन क्या बढ़ा, इंक्रीज इन नंबर। तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, ग्रोथ बोल सकते हैं, ग्रो बोल सकते हैं कि ग्रोथ क्या होती है, कि इंक्रीज इन नंबर एज वेल एज इंक्रीज इन मास। ठीक है, जब मैं छोटा बच्चा था अब मैं बड़ा बच्चा हो गया, ठीक है, तो बड़ा बच्चा हो गया तो मेरा इंक्रीज इन मास हुआ। आप भी थोड़े से छोटे बच्चे हो, थोड़े से और बड़े हो जाओगे तो आपका भी मास इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा ग्रोथ। अब ग्रोथ को कॉन्ट्राडिक्ट कैसे करते हैं, ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, मान लिया भी लिविंग की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रोथ, लेकिन इसको कॉन्ट्राडिक्ट, इसको मेन कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बोल सकते। ठीक है, अब व्हाई नॉट मेन, ठीक है, व्हाई नॉट मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब भैया ग्रो तो नॉन लिविंग थिंग्स भी करती हैं। आप पूछोगे भैया कैसे, नॉन लिविंग थिंग कैसे ग्रो कर सकती है, आपकी चेयर पड़ी है कैसे ग्रो करेगी, चेयर टूट सकती है, डिवाइड हो सकती है, लेस मास हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये ग्रो कैसे करेगी, लेकिन चेयर तो ग्रो नहीं करेगी भैया, लेकिन एक चीज ग्रो करेगी, आपका पाइल ऑफ सैंड का पाइल। ठीक है, थार में जाओगे, थार मरुस्थल में राजस्थान में जाओगे, कल को इतनू सा टीला था, इतना सा, ठीक है, लेकिन थोड़े दिन में वो क्या हो जाएगा, वो हवा लग लग के इतना बड़ा टीला बन जाएगा। अब इसका भी मास तो बढ़ा, ठीक है, मास तो इसका भी इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, मास इंक्रीज हुआ ना, तो इसको थोड़ी ना बोल दोगे, इसको भी बोल सकते हो आप ग्रोथ हो, लेकिन ये थोड़ी ना बोल दोगे कि ये लिविंग है भैया, लिविंग तो नहीं बोल सकते ना इसको। ठीक है, क्या ये लिविंग है, कोई बताएगा, कोई नहीं, ये नहीं, ये लिविंग नहीं है, एक सैंड का पाइप कभी लिविंग नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस ग्रोथ को हम एक आपकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी लेते हैं, लेकिन ये कंटिन्यूअस आपका एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं देता कि ग्रोथ जो है वो प्रॉपर है आपकी लिविंग थिंग की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि नहीं है, ये हम नहीं बता सकते। ठीक है, तो अब इसके अंदर, लेकिन ग्रोथ के अंदर एक चक्कर है भैया बहुत तगड़ा, ठीक है, बहुत तगड़ा चक्कर है, अभी देखते हैं भैया। अब क्या होते हैं, गांव में कुछ लोग होते हैं, कुछ होते हैं पुरानी सोच के लोग, कुछ होते हैं नई सोच के लोग। ठीक है, अब एक शहर में कहीं भी आप जाओगे तो आपको दो तरह के लोग मिलेंगे, एक मिलेंगे आपको पुरानी सोच के लोग, एक मिलेंगे आपको नई सोच के लोग। अब बेसिकली क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि पुरानी सोच खराब है, लेकिन पुरानी सोच के हिसाब से आप ग्रोथ कम कर सकते हो। ठीक है, आपको मतलब ज्यादा पुरानी सोच क्या थी कि ज्यादा आप स्टिक टू देयर रूट्स। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, जैसे कुछ पुराने प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स, आप खुल के बढ़ना चाहते हो, लेकिन पुरानी सोच, आपकी रूढ़िवादी सोच जो है वो आपको रोकती है। ठीक है, तो ऐसे ही जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है,
जैसे जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं भैया? पृथ्वी पे जो सबसे पहले आए थे, जो लाखों सालों पहले पृथ्वी बनी थी, उस टाइम सबसे पहले कौन आए थे? आए थे आपके प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में भी कौन से? आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भैया क्या करते हैं आपके? ठीक है, जब आपके क्या करेंगे, जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आए तो उन्होंने देखा कि ये एक सेल था, इसने ग्रो किया। ठीक है, ग्रो कैसे करते हैं ये? ठीक है, ये एक सेल जो है दो में बट गया। अरे भैया ये का हुई गवा, ई का देख लियो रे मोरी मैया। ठीक है, इसने क्या देखा, अब ये ग्रोथ कहाँ हुआ, इसका सेल तो बढ़ा नहीं, लेकिन इसका क्या हुआ, इंक्रीज इन नंबर हो गया। एक ही सेल से दो बन गया, अब दो से भैया चार बन गया, इस दो से बना चार, चार से बना 8। ठीक है, अरे मोरे मैया इसमें कैसे बोलेंगे कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है? कैसे बोल सकते हैं, बताओ, कौन बताएगा? ठीक है, तो इसमें भैया एक टर्म जोड़ी हमने, उस टर्म को हम बोलते हैं, हमारी जो टर्म है म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बच्चों कि आपका ग्रोथ, जो आपकी ग्रोथ है एंड रिप्रोडक्शन है, ठीक है, ये कर रहा है रिप्रोड्यूस। ठीक है, एक से दो बन गया, दो से चार बन गया, चार से 8 बन गया, ये सब क्या कर रहे हैं? रिप्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, तो आपकी जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है दोनों भैया यहाँ पे म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट है। यूनिसेलुलर में आप नहीं बता सकते कि वो ग्रोथ कर रहा है या आपकी रिप्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, आप जो रिप्रोडक्शन है वो भी तो भैया सेकंड जो है एक बहुत मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। बेसिकली तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपका रिप्रोडक्शन है। ठीक है, वो बताता है कि लिविंग है कि नहीं है। ठीक है, तो लेकिन ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक ही चीज को बोलते हैं और उस इवेंट का नाम है म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट। आप नीट वाले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, व्हाट इज द म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? किसी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का नाम उठा के दे देंगे आपको। ठीक है, आपको नाम उठा के दे दिया, बोल दिया कि 3 मल्टीसेलुलर दे दिए, एक आपका यूनिसेलुलर बोल दिया, इसमें बताओ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है सेम किस में है? आपको सिंगल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को चुनना पड़ेगा। ठीक है, चलो हमारी पहले कैरेक्टरिस्टिक्स होगी ग्रोथ। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। ओके, अच्छा भैया हमारा जो सेकंड लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक जो हमारा मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बोला जाता है, वन ऑफ द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, हम क्या बोलते हैं इसको? फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, फंडामेंटल आपका कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर किसका? ऑफ लिविंग थिंग का। ठीक है, आपके लिविंग थिंग्स का जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको बोलते हैं हम रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? डेफिनेशन क्या लिखेंगे भैया? डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है इसकी कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ सेम काइंड, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ सेम काइंड, कि आपका एक सेम काइंड का हमारा रिप्रोडक्शन कैसा होगा? हम हमारे जैसा एक बिटवा पैदा कर देंगे। ठीक है, तो सेम काइंड का बाय द ग्रोन अप इंडिविजुअल, बाय ग्रोन अप इंडिविजुअल। ठीक है, तो ग्रोन अप इंडिविजुअल से एक उसके खुद के जैसा प्रोडक्शन करना, खुद के जैसा एक नया इंडिविजुअल बनाना, वो होता है हमारा रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब हमारी एक मदर नेचर है भैया। ठीक है, मदर नेचर करती है चीजों को कॉम्प्लेक्स और लेकिन अच्छा करती है। मदर नेचर जो करती है बिल्कुल सही करती है। ठीक है, अब कैसे सही करती है? ठीक है, हमारी मदर नेचर ने क्या किया, ये मेरा एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अब हमारी एक मदर नेचर आई। ठीक है, मदर नेचर ने क्या किया कि चीजों को बांटना शुरू किया, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, अब लिविंग थिंग्स को जब उसने बांटना शुरू किया तो उसने दे दिया कि भाई चलो तुम रिप्रोड्यूस करो। जब हमारी मदर नेचर सर्वाइव कर रही थी, ठीक है, मदर नेचर के 2 फेज आए बेसिकली। ठीक है, एक तो आया सर्वाइवेबिलिटी,
ठीक है। दूसरा आया आपका सर्वाइवबिलिटी के साथ साथ एक्सपेंशन, सर्वाइवबिलिटी, एक्सपेंशन और हमारा डिपेंडेबिलिटी। ठीक है, अब दोनों को समझते हैं कैसे। ठीक है, अब जो हमारी मदर नेचर थी, मदर नेचर ने क्या किया कि सर्वाइवल किया। जब अर्थ बनी, बहुत लाखों करोड़ों साल पहले जब अर्थ बन रही थी, तो मदर नेचर सरवाइव कर रही थी, अपने आप को अस्तित्व बना रही थी, अपने आप को बचा रही थी। ठीक है, तो बचाने के लिए उसने क्या किया कि भाई चलो फटाफट जो है आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनाए, प्रोकैरियोट्स बनाए, आपके प्रोकैरियोट्स के साथ साथ आपके जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनाए। ठीक है, यूनिसेलुलर बनाए तो उनको क्या दिया, उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या किया, फटाफट आपको बना दिया कि भाई एक बना, एक से फटाफट दो बनाओ, दो से फटाफट चार बनाओ, ठीक है, चार से फटाफट आठ बनाओ। भाई इतना टाइम नहीं है हमारे पास, इतनी एनर्जी नहीं है हमारे पास। ठीक है, ना टाइम है ना एनर्जी है, हमें सरवाइव करना है, हमें अपने आप को बचाना है। ठीक है, लेकिन जब मदर नेचर पूरी सरवाइव हो गई, ठीक है, अब थोड़ा सरवाइव होना स्टार्ट किया। जब मदर नेचर ने सबसे पहले प्रोकैरियोट्स बनाए, प्रोकैरियोट्स के बाद यूकैरियोट्स बनाए, यूकैरियोट्स के बाद बैक्टीरिया बनाया, उसके बाद फंजाई बनाया, फंजाई के बाद प्लांट्स बनाया, फिर एनिमल्स बनाए, एनिमल्स में भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के एनिमल बनाए। ठीक है, तो जो इतना जब ज्यादा जब इवोल्यूशन हो रहा था, ठीक है, जब इवोल्यूशन हो रहा था तो उसके साथ साथ जो है इस प्रोसेस में भी इवोल्यूशन होना था। ठीक है, ये जो आपके रिप्रोडक्शन के प्रोसेस है इसमें भी इवोल्यूशन होना था। ठीक है, तो अब मदर नेचर ने क्या किया कि भाई डिपेंड करो इनको। ठीक है, अब ये तो एक एक इंडिविजुअल ऐसे भाई ग्रोथ करता रहेगा। ठीक है, अगर मान लो कि कल आज एक लायन है, ठीक है, लायन है, अगर उसमें एसेक्सुअल, ये इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब अगर एक लायन है, एक लायन ऐसा हो जाए कि वो तो एक डियर को खाएगा, ठीक है, और वो उसके अंदर तो बड़ा हो जाएगा, वो बड़ा होके दो लायन बन जाएंगे, दो लायन तो भैया चार डियर को खा जाएंगे, फिर दो लायन से चार लायन आ जाएंगे, वो तो ऐसे तो वो सब कुछ खा जाएंगे। ठीक है, तो मदर नेचर ने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट बनाया डिपेंडेबिलिटी का। ठीक है, उसमें क्या किया, उसने इंट्रोड्यूस किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जब किया, यूनिसेलुलर से कहाँ गई, लाइफ आई मल्टी सेलुलर में। ठीक है, मल्टी सेलुलर में आने पे, ठीक है, अब जैसे कि एक टाइप का इंडिविजुअल, एक टाइप की पॉपुलेशन बनाई। ठीक है, अब मदर नेचर ने पॉपुलेशंस को क्या किया, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करवाया। ठीक है, कैसे, बाय द हेल्प ऑफ फूड चेन। फूड चेन पता है बच्चों, फूड चेन में क्या किया, सबसे पहले नीचे हमारे प्लांट्स आ गए, प्लांट्स के ऊपर सरवाइव डिपेंड किसको होना पड़ेगा, हर्बीवोर्स को। ठीक है, हर्बीवोर्स आपके प्लांट्स के ऊपर रहेंगे। जैसे कि मान लो प्लांट्स आ गया, प्लांट्स के ऊपर काऊ, आपके पेट्स जितने भी हैं, ठीक है, काऊ, आपके बफेलो, सब आपके डिपेंड रहेंगे हर्बीवोर्स पे। इनको दिया काऊ, गोट, शीप, इनको दिया भेड़िया। ठीक है, भेड़िया आपकी होगी फोक्स, ठीक है, एक तरह की, तो फोक्स से ऊपर लायंस। ठीक है, या आपके फूड चेन आती है, बेसिक फूड चेन बोलते हैं जिसको। ठीक है, अब बेसिक फूड चेन में आपको दिया, तो इसके बाद फूड चेन्स के एक दूसरे के ऊपर, एक पॉपुलेशन को दूसरे के ऊपर, पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड बनाया। ठीक है, अब डिपेंड बना, अब तो ठीक है भैया, एक दूसरे को दूसरी पॉपुलेशन के साथ डिपेंड तो बना दिया, लेकिन अब एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंड करें इनको। ठीक है, अब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करने के लिए उसने बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, एक इंडिविजुअल एक ही पॉपुलेशन के ऊपर दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो क्या कर दिया मदर नेचर ने, दो चीजों में बंटवारा कर दिया, एक बना दिया मेल और एक बना दिया फीमेल। आ लो भैया, ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी रिवॉल्यूशन करा दी, इवोल्यूशन करा दी मदर नेचर ने, कि एक बना दिया मेल, एक बना दिया फीमेल। ठीक है, अब दोनों आपस में डिपेंड रहेंगे, किसके लिए डिपेंड रहेंगे, रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, समझ आया। तो रिप्रोडक्शन हमारा लिविंग थिंग का बेसिक कैरेक्टर है, जिसके थ्रू एक इंडिविजुअल ग्रो करेगा और खुद के जैसा एक और नया इंडिविजुअल बनाएगा। ठीक है, ये चीज हर लिविंग ऑर्गेनिज्म करती है। आइदर इट इज ए छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बैक्टीरिया से लेके आपका बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म हिप्पोपोटामस तक। ठीक है, आप दुनिया का सबसे बड़ा ऑस्ट्रिच नहीं, उससे बड़ा हाथी, जिराफ, ठीक है, इतने बड़े ऑर्गेनिजम्स तक सब जगह रिप्रोडक्शन होगी भैया, सब जगह लिविंग ऑर्गेनिज्म में हर जगह पे रिप्रोडक्शन होती है।
ठीक है। आपकी ब्लू व्हेल्स 8-8 फीट की हो जाती है, कितनी बड़ी बड़ी भारी भारी, उनमें भी रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है, वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है भैया। तोबा 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 तोबा, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये थी हमारी रिप्रोडक्शन की छोटी सी कहानी। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रॉपर जो हमने पढ़ना है। ठीक है, ये हम याद रखने के लिए कि जो हमारा जो मदर नेचर ने हमें क्या किया, कैसे बनाया, क्यों बनाया, कि उसके हिसाब से क्या होना चाहिए था। ठीक है, वो हम थोड़ा सा ये भी पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे टाइप की होती है, क्यों होती है। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन जो है हम बेसिकली देखते हैं, आपकी रिप्रोडक्शन जो है वो आपकी होती है दो ही टाइप की। ठीक है, रिप्रोडक्शन आपकी होती है दो ही टाइप की। सबसे पहला जो होता है आपका होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आ गया भैया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ गया आपके प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली आपको क्या बनते हैं, क्लोन्स बनते हैं। ठीक है, क्लोन्स बनते हैं। व्हाट आर क्लोन्स? क्लोन्स होते हैं बच्चे आपके सेम इंडिविजुअल। जैसे मैं हूं, ठीक है, मेरा मिरर, मेरे सामने मिरर रख दो और मिरर में से एक और बंदा आ जाए, मेरा ट्विंस, मेरा क्लोन होगा। ठीक है, मेरे जैसी नाक, मेरे जैसी आंख, मेरे जैसे बाल, ठीक है, सब मेरे जैसा होगा, वो मेरा क्लोन होगा। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके क्या फॉर्मेशन होती है, क्लोन्स होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, विदाउट, सबसे बड़ा डिफरेंस सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, विदाउट एनी फ्यूजन और फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, आपका कोई गैमेट नहीं बनेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म होगा, उसको वो ग्रो करेगा, ग्रो करने के साथ साथ अपना जो हैबिटेट है उसके अंदर ग्रो करेगा, ग्रो करने के साथ साथ क्या कर लेगा, अपने आप को दो भाग में डिवाइड कर लेगा। ठीक है, ये दो हैं जाएंगे, ये चार में डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी बात आती है बच्चों, इमॉर्टैलिटी की। ठीक है, अगर आप उसको सूटेबल इन्वायरमेंट देते जाओगे, ठीक है, अगर आप एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जैसे मान लो हम सिंपल एक ई कोलाई है हमारा, ठीक है, छोटू सा बैक्टीरिया, ठीक है, हर जगह देखने को मिल जाता है आपको। अब आपका एक ई कोलाई है, आपने लैब के अंदर क्या किया, इसको ग्रो करा लिया एक स्लैब के अंदर, ठीक है, एक आपकी पेट्री डिश के अंदर। ठीक है, अब ई कोलाई जो है, अगर इसको सूटेबल इन्वायरमेंट मिलता रहे, सूटेबल इन्वायरमेंट क्या होता है, डेफिनेट टेम्परेचर, डेफिनेट एयर, ठीक है, एयर, टेम्परेचर, वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, अच्छा खाना, अच्छा टेम्परेचर, अच्छी हवा, अच्छा सब कुछ, तो आपको क्या मिलता रहेगा, तो क्या ये मरेगा कभी। एक ये सेल है, ठीक है, ये मान लो एक ई कोलाई की सेल थी, ठीक है, इसको सूटेबल इन्वायरमेंट मिलता रहा, ये दो में बट गया, ये कहाँ गया, किसी को नहीं, ये यहाँ पे आ गया, इससे ये न्यू इंडिविजुअल बन गई। ठीक है, तो ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है इमोर्टैलिटी। ठीक है, तो जो सब बकवास दिखाते हैं, मूवीज में दिखाते हैं ना कि वो इमोर्टल है, ठीक है, इमोर्टल जोज बोलते हैं, आपका मार्वल्स में आते हैं ना उसका, अरे भैया वो हैंडसम सा लड़का है, बड़े बड़े बाल, थोर का जो पिताजी था, ओडिन इमोर्टल बोलते हैं। ठीक है, लेकिन वो भी मर जाता है आखिर में बेचारा, पर चलो कोई नहीं, इमोर्टल्स बोलते हैं। ठीक है, आपके मार्वल्स की मूवी में बहुत सारे इमोर्टल हैं। ठीक है, अब वो जो है इमोर्टल नहीं है, इमोर्टलिटी कॉन्सेप्ट सिर्फ आपका यूनिसेलुलर में देखा गया है। ठीक है, ओके, तो आपका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है उसको भी करने के अलग अलग तरीके हैं भैया। ठीक है, अब इसको करने के अलग अलग तरीकों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा होता है क्या, सबसे अच्छा होता है बाइनरी फिजन। ठीक है, अब हमारा एक आता है बाइनरी फिजन, उसके बाद आता है आपके अलग अलग प्रोसेस, जैसे वेजिटेटिव, उसके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जैसे फ्रेगमेंटेशन, फिर आ जाता है बडिंग, फिर आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ट्यूबर्स आ जाते हैं, एंड्राइजोन्स आ जाते हैं, तो छोटी छोटी चीज आते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किस किस तरीके से होता है। ठीक है, ये आपका होता है बाइनरी फिजन।
बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। फिर होता है आपका बडिंग, ठीक है। फिर आपका आता है फ्रेगमेंटेशन, और इसके अलावा आपका और क्या क्या होता है, बताओ बताओ बताओ, कौन बताएगा? ठीक है, फ्रेगमेंटेशन, ग्राफ्टिंग, उसके बाद आपका ट्यूबर्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें होते हैं, वो आगे आपके प्रॉपर पढ़ते रहोगे, ठीक है। अब आते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके क्लोन्स नहीं बनते भैया, यहाँ पे आपकी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है, ठीक है। जीन्स जो है एक्सचेंज होती हैं किसके बीच में? मेल और फीमेल के बीच की, ठीक है। कैसे होंगी जो जीन्स जो एक्सचेंज कैसे होंगी? वो होंगे भैया आपके फ्यूजन ऑफ गैमेट्स से। फ्यूजन एंड फॉर्मेशन, दो चीजें लेंगे। फ्यूज किसको कराओगे? जब फॉर्म होंगी तभी तो फ्यूज होंगी ना। तो फ्यूजन एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स का प्रॉपर बनना और गैमेट्स का प्रॉपर फ्यूजन होना, ठीक है। इससे आपकी क्या बनती है? आपकी एक मेल गैमेट बनेगा, एक फीमेल गैमेट बनेगा, और गैमेट्स आपके हमेशा हैप्लॉइड होंगे। गैमेट्स आपके हमेशा हैप्लॉइड होंगे बच्चे, ये बात हमेशा याद रखना। किससे कोई भी इंडिविजुअल हो, कोई भी इंडिविजुअल होंगे, आपके जो गैमेट्स होंगे वो हमेशा हैप्लॉइड होंगे, ठीक है। आपका मेल गैमेट एंड आपका फीमेल गैमेट दोनों एन होगा मिल के जो है क्या बनाएंगे? 2n एक बनाएंगे जायगोट, और जायगोट हमेशा डिप्लॉइड होगा, दो चीजें, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैसे करके? आपको दे देंगे एक बहुत बड़ी साइकिल दे देंगे, जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म की साइकिल होती है, ठीक है। जैसे कि आपको मान लो व्हीट की साइकिल ले लेते हैं हम, ठीक है। व्हीट क्या होता है? आपका बीज होता है, बीज जो है वो जाइगोट स्टेज में 2n में आता है, ठीक है। आप उसमें क्या बता देंगे? उसका ग्रो किया, बो दिया भाई, वो बीजारोपण कर दिया, ठीक है। वो ग्रो हुआ, ठीक है। अब ग्रो होने के बाद एक पोलन बन गया, एक जो आपका पिस्टिल बन गया, ठीक है। पोलन बने, पिस्टिल बने, वो दोनों फ्यूज हुए, ठीक है। अब फ्यूज होने के बाद जो पोलन और पिस्टिल थे, पोलन और पिस्टिल के अंदर क्या बने? आपके गैमेट्स बने, एक मेल गैमेट बना, एक फीमेल गैमेट बना, ठीक है। तो फीमेल में इसमें पूछ लिया जो पोलन होता है वो क्या होता है? पोलन की प्लॉइडी बताओ, ठीक है। पोलन की प्लॉइडी क्या होगी? पोलन ग्रेन जो होता है उसकी प्लॉइडी, पोलन क्या है? गैमेट का फॉर्मेशन है, तो गैमेट हमेशा क्या होगा? एन होगा, ठीक है। उसके बाद जो फ्यूजन के बाद जो सबसे पहला स्ट्रक्चर बनेगा उसकी प्लॉइडी बताओ, जाइगोट बनेगा। जाइगोट की हमेशा प्लॉइडी क्या होती है? 2n होता है, ठीक है। बात समझ आया सबको? प्लॉइडी पे तो बात होगी, ठीक है। अब इसके बाद जो है रिप्रोडक्शन पूरा हो गया, ठीक है, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन नहीं बनते, जीन्स का एक्सचेंज होता है, फ्यूजन एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होता है। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 2 इंडिविजुअल्स की जरूरत होती है भैया, ठीक है। आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए एक मेल चाहिएगा, एक फीमेल चाहिएगा, सेम पॉपुलेशन, सेम स्पीसीज का, ठीक है। तो सेम स्पीसीज का जब आपको मेल फीमेल चाहिए होगा, 2 इंडिविजुअल्स चाहिए होंगे बेसिकली। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट मिलता है, ठीक है। सिंगल पेरेंट्स की हेल्प से आपकी क्या हो जाती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिप्रोडक्शन को अपना विराम देते हैं। इसके बाद हम जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो पढ़ते हैं हम। हमारी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है मेटाबॉलिज्म। भैया जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर मेटाबॉलिज्म होगी, ठीक है। ये भी आपका एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। अगर मेटाबॉलिज्म नहीं होगी तो उसको आप लिविंग नहीं बोल सकते, ठीक है। आप पूछोगे भाई मेटाबॉलिज्म क्या होता है? अब मेटाबॉलिज्म बताते हैं ना हम, अभी 1 मिनट रुको, इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। काहे घबरा रहे हो? सब करेंगे, सब हो। चलो ओके। अब हमारा जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो होगा हमारा मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? बेसिकली मेटाबॉलिज्म होता है आपके अंदर जितनी भी चीजें चल रही हैं। अभी देखो आप क्या कर रहे हो, मैंने थोड़ी देर पहले खाना खाया था, मैं खाना पचा रहा हूँ, ठीक है, डाइजेशन हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ, अपनी एनर्जी लगा रहा हूँ, पढ़ाने में एनर्जी लगा रहा हूँ, मेरे हाथ चल रहा है, मैं एनर्जी लगा रहा हूँ, ये भी एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। मैं सांस ले रहा हूँ, सांस लेने के साथ साथ मैं रेस्पायर कर रहा हूँ, मैं ब्रीथ कर रहा हूँ, दो अलग अलग टर्म है, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, ठीक है। तो मैं साथ साथ रेस्पिरेशन कर रहा हूँ। रेस्पिरेशन से क्या हो रहा है? बेसिकली मेरा फूड जो है वो टूट रहा है और एटीपी में चेंज हो रहा है, ठीक है, दैट इज रेस्पिरेशन, ठीक है। तो वो एक मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म को हम क्या बोलेंगे कि मेटाबॉलिज्म इज ए सम टोटल ऑफ
मेटाबॉलिज्म इज ए सम टोटल ऑफ all the chemical reactions, ठीक है, all the chemicals reactions, ठीक है, जितने भी हमारी बॉडी के अंदर chemical reactions occurs inside the body which helps an organism to stay living is called as metabolic reactions, is called metabolism. अरे भैया इसने क्या कहा कि सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस, जितने भी हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं, ठीक है, क्या क्या केमिकल रिएक्शन चल रही है। अभी हम देखें तो मैं रेस्पायर कर रहा हूँ, मेरे रेस्पिरेशन के साथ क्या हो रहा है, मैं जब रेस्पायर किया, ठीक है, इनहेल किया मैंने, तो मेरे बॉडी में क्या गई, ऑक्सीजन गई। ऑक्सीजन जो है लंग्स से प्योरीफाई होके ब्लड में आई, ब्लड से ऑक्सीजन प्योरीफाई होके मेरी हर एक, मैं हाथ हिला रहा हूँ, यहाँ मसल्स में सारा क्या हो रहा है, हमारा सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर हो रहा है, वहाँ पे एनर्जी आ रही है, वहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है। रेस्पिरेशन के साथ साथ हमारी जो फूड जो है वो डाइजेस्ट होके एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी। तो ये सारी की सारी देखो एक चेन ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। तो दीज चेन ऑफ रिएक्शन जो बता रही है कि मैं एक लिविंग हूँ, आई एम नॉट ए रोबोट, ठीक है। तो मैं एक लिविंग हूँ, वो क्या बोलेंगी, वो मेटाबॉलिज्म होंगे, ठीक है। वो सारी रिएक्शंस क्या होंगी, मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस होंगी, ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शंस होती है ना बच्चे, ठीक है, इसको डिवाइड किया गया है दो टाइप में, ठीक है। मेटाबॉलिज्म को डिवाइड किया हमने टू टाइप ऑफ रिएक्शंस में। फर्स्ट हमारी आई एनाबॉलिज्म, ठीक है। सेकंड हमारी आई कैटाबॉलिज्म, ठीक है। सी फॉर कैट, कैट फॉर काटना, ठीक है। तो ये एक समझने का तरीका है, कैट फॉर काटना, ठीक है, काट दिया हमने, ठीक है। अब क्या हुआ कि दो टाइप की हमने जो रिएक्शंस थी, जो इनसाइड हमारी बॉडी की जो रिएक्शंस थी, उसको हमने डिवाइड कर लिया टू टाइप में, ठीक है। अब टू टाइप में भी कौन सी आपकी होगी, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म होगी काटने वाली, ठीक है। कुछ चीज कटेगी तो वो पहले बनेगी भी, ठीक है। तो फॉर्मेशन, सिंथेसिस, ठीक है। एनाबॉलिज्म होता है, एनाबॉलिज्म में वो रिएक्शंस आती हैं जो होती हैं सिंथेसिस, ठीक है। तो सिंथेटिक प्रोसेस, जिस भी प्रोसेस में आपका सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ बन रहा है। सिंथेसिस मतलब एक सिंपलर कंपाउंड्स, जो सिंपलर कंपाउंड्स जो है, ठीक है, वो फ्यूज हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं एंड मेक ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है। तो सिंपलर कंपाउंड मिलके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहे हैं, ऐसे जो केमिकल्स रिएक्शंस होती हैं उनको बोलते हैं हम एनाबॉलिज्म, एनाबोलिटिक रिएक्शंस। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल, ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होगा हमारे जो होता है लाइक कौन सा जैसे फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस। एग्जांपल जो है सबसे अच्छा देता हूं इसका, फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस। फोटोसिंथेटिक रिएक्शन कौन सी होती है भैया, सिंपलर कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलके क्या बना देते हैं आपका C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस प्लस आपकी एनर्जी, ठीक है। प्लांट को एनर्जी भी मिलती है इस रिएक्शन से, ये हेल्प से होता है क्लोरोफिल की हेल्प से, प्लस सनलाइट इसके अंदर एज ए फोटोन रिएक्टर काम करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ठीक है। अब C6H12O6 जो हो गया हमारा ग्लूकोज हो गया भैया, ठीक है, जिसको तुम लोग खाते हो, बिना ग्लूकोज के जिंदा रह पाओगे, भूखे मर जाओगे, समझ गए। तो एनाबॉलिज्म रिएक्शन जो है सिंथेटिक रिएक्शन, जिसमें सिंपल कंपाउंड्स मिलके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया, ठीक है, वो होती है हमारी एनाबॉलिज्म रिएक्शंस। अब कैटाबॉलिज्म, अब भैया इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को डाइजेस्ट करना है, तोड़ना भी तो है, हमें भी तो एनर्जी चाहिए, प्लांट्स ने तो एनर्जी बना ली, ठीक है। बाहर से हमने CO2 छोड़ा, ले लिया, नीचे जमीन से आपका H2O लिया और ग्लूकोज बना लिया, ठीक है। अब कैटाबॉलिज्म रिएक्शंस में क्या होता है, जो आपकी ग्लाइकोलिसिस है, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस है, आपकी क्रेब्स साइकिल है।
क्रैब साइकिल है, क्रैब साइकिल है, सारी की सारी क्या होती हैं, कैटाबोलिज्म रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, कि आपके जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या होंगे, ब्रेक डाउन होगा उनका, ठीक है, ब्रेक डाउन होगा और वो किस में टूट के किस में, सिंपलर मॉलिक्यूल्स के अंदर बनेंगे, सिंपलर मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक डाउन होगा। एग्जांपल है इसका ग्लाइकोलाइसिस, जिसके अंदर ग्लूकोज, जिसके अंदर जो आपका ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होगा, एनर्जी देगा पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड में, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, कैटाबोलिक रिएक्शंस। इसके अंदर हमारा क्या होगा, एटीपी का सिंथेसिस होगा, ठीक है, कैटाबोलिज्म रिएक्शंस के अंदर, ठीक है। ये आप डेफिनेटिव फीचर बोल सकते हो, बोल सकते क्या हो, है, जो ये क्या है, एक आपका डेफिनेटिव फीचर, ठीक है, आपका डेफिनेटिव फीचर है किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। तो इसको हाईलाइट करके लिख देते हैं, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म में हम देखते हैं कि हेल्पिंग ऑर्गेनिज्म टू स्टे लिविंग इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। उसके बाद जो आपका एनाबॉलिज्म है सिंथेसिस, उसके अंदर ब्रेक डाउन, ठीक है, आपका ब्रेक डाउन जो होगा, और इसमें जो है फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस, इसके अंदर आपकी ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ये आपका मेटाबॉलिज्म हो गया, ठीक है। अब हम जो फोर्थ एंड जो लास्ट वन होगी हमारी, वो होगी हमारी लिविंग की प्रॉपर्टी होगी कॉन्शियसनेस। तो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी जो होगी बच्चे वो होगी कॉन्शियसनेस, का कॉन्शियसनेस की स्पेलिंग होगी CONSCIUS, कॉन्शियसनेस, ठीक है बच्चों। अब कॉन्शियसनेस क्या होता है, ठीक है, अब आपका कॉन्शियसनेस होता क्या है, ठीक है, कि अब देखते हैं हम हाँ, ठीक है, आप कोई भी आपका ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कोई भी आपका ऑर्गेनिज्म है, आइदर इट इज लिविंग हो, आइदर इट इज नॉन लिविंग हो, ठीक है, आप इस हर एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर, ठीक है, ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या होता है, हर एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड इंटरनल फैक्टर्स, दोनों का क्या होता है, कुछ फर्क पड़ता है, ठीक है, कुछ सेंस करता है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म सेंसिबिलिटी, ऑर्गेनिज्म सेंस समथिंग, ठीक है, सेंसिबिलिटी एंड रिस्पोंड टू दैट, एंड रिस्पोंड टू दैट सेंस, ठीक है। इन दो चीजों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस, ठीक है, कि आपने, कि ये एक पौधा है, ठीक है, ये एक पौधा है, इसने क्या किया, एक चीज को, जैसे मान लो कि आपका एक नॉर्मल इंडिविजुअल आम का पेड़ है भैया, ठीक है, अब आम के पेड़ ने क्या किया, सेंस किया क्या, कि ये हो गया आपका विंटर आ गया, ठीक है, विंटर आ गया, नवंबर दिसंबर का महीना आ गया। अब विंटर आने पे आम का पेड़ में क्या आम लगते हैं, कभी लगे देखे विंटर्स में मैंगो, ठीक है, नहीं लगते ना। तो जैसे ही अब ये क्या करेगा, अब जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज मतलब जो इस टाइम हो रहा है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, आपका जो है अप्रैल, ठीक है, अप्रैल मई जून, जब ये टाइम आएगा, जब किसका समर्स आएंगी, ठीक है, तो समर्स आएंगी तो उसको क्या करेगा, मैंगो जो है सेंस करता है उन चीजों को, ठीक है। अब मैंगो ने सेंस किया, सेंस करने के बाद इसने क्या किया, अपना रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया, ठीक है, एंड जो मैंगो का प्रोडक्शन था वो स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ये सब क्या हुआ, ये सब जो है ये आपकी कॉन्शियसनेस है, ठीक है। कॉन्शियसनेस को अगर हम बताना चाहें कि एटमॉस्फेरिक चेंजेस को क्या करना, सेंस करना, और सेंस करने के साथ साथ आपको रिस्पोंड करना, ठीक है, रिस्पोंड टू दैट सेंसिबिलिटी, ठीक है, उस सेंसिबिलिटी के अगेंस्ट रिस्पोंड करना भी आपका क्या बोलते हैं, उसको कॉन्शियसनेस बोलते हैं, ठीक है। एंड दिस इज ए डेफिनेटली ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है किसकी, लिविंग की, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है बच्चों, एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अच्छा भैया अब क्या था,
कैसे अब अलग अलग चीजें अलग अलग सेंस कैसे करती हैं, ठीक है। मेजर आप इसमें कॉन्शियसनेस के अंदर जो आपकी सेंसिबिलिटी है, ये बेसिकली जो है आपका दो टाइप की होती है, एक होते हैं बायोटिक फैक्टर्स, एक होते हैं एबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। अब बायोटिक फैक्टर्स में आ जाएंगे आपके जो कुछ फिजिकल फैक्टर्स आ जाएंगे। फिजिकल फैक्टर्स में जैसे मैं लिख के बता देता हूँ आपको, ठीक है। कुछ आ जाएंगे आपके फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स में आ जाएगी आपकी लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, इंटेंसिटी होगी, ठीक है, एयर, मॉइस्चर, ठीक है। जैसे कि आपका जो है फिजिकल फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स में आपका क्या आ जाएंगी, आपका लाइट आ जाएगा, ठीक है। लाइट कैसे डिपेंड करेगा, LIGHT, ठीक है। लाइट आपका कैसे करेगा, लाइट में भैया आपका फोटो पीरियोडिज्म, प्लांट का फोटो पीरियोडिज्म, कितनी देर के लिए उसको लाइट चाहिए, कितनी देर के लिए लाइट नहीं चाहिए, दैट इज ऑल्सो ए कॉन्शियसनेस, ठीक है। उसके अलावा जो टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर की सेंस, टेम्परेचर सेंस में सीजन सेंस, ठीक है। मैंगो के पेड़ को कब मैंगो देना है, ठीक है, कब एप्पल के पेड़ को कब मैंगो करना है, कब रिप्रोडक्शन करना है, ठीक है। तो वो सब जो है वो टेम्परेचर की जो सीजन का सेंस करता है, वो टेम्परेचर को सेंस करता है, उससे पता लगता है उसको, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका जो केमिकल फैक्टर्स आ गए, केमिकल फैक्टर्स लाइक आपके केमिकल फैक्टर्स में आ गए, हाँ, केमिकल फैक्टर्स में आ गया आपका पोल्यूशन, ठीक है। आप क्या होता है, एक लाइकन्स होते हैं बच्चे, ठीक है। लाइकन्स आर बेसिकली सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है एल्गी एंड फंगाई की, ठीक है। इसके बारे में आगे पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो एल्गी एंड फंगस की एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है कि ये एल्गी है भैया, ये फंगस है, एल्गी इसको फूड देती है, फंगस इसको न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके देती है फूड बनाने के लिए, ठीक है। तो दोनों इकट्ठे बैठे रहते हैं, ठीक है। अब जैसे ही ये बेसिकली एक इंडिकेटर स्पीसीज है बच्चों, इंडिकेटर स्पीसीज, ठीक है। किस चीज की, अब जहां पे आपका पोल्यूशन ज्यादा होगा, एयर के अंदर या फिर किसी चीज के अंदर भी अगर आपका पोल्यूशन ज्यादा होगा, वहां पे आपको लाइकन्स देखने को ही नहीं मिलेंगे, ठीक है, होगा ही नहीं वहां पे लाइकन्स, ठीक है। तो ये पोल्यूशन का इंडिकेटर स्पीसीज है, जहां पे साफ सुथरा एनवायरमेंट होता है, जैसे कि हिमाचल में है आजकल, ठीक है, जो पहाड़ों पे आजकल, तो वहां पे भी थोड़ा थोड़ा इफेक्ट देखने को मिल रहा है, बट लेकिन अभी भी वहां काफी कम पोल्यूटेड एरिया है, ठीक है। हिमाचल जैसे आप अपर हिमालयाज में चले जाओगे, काफी कम पोल्यूटेड एरिया, वहां पे आपको लाइकन्स देखने को मिलेंगे, वरना बहुत कम लाइकन्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि काफी सारा जो है वो पोल्यूटेड एरिया हो गया है, ठीक है। अब ये है कॉन्शियसनेस, ठीक है, ये प्लांट्स की कॉन्शियसनेस। उसके अलावा एनिमल्स के अंदर भी होते हैं, ठीक है। एनिमल्स में कॉन्शियसनेस कैसे होती है, ठीक है, छिपकलियां, ठीक है, आपके सांप वगैरह कॉन्शियस कैसे होते हैं, ये आपके फ्रॉग्स, ठीक है। फ्रॉग्स का भी आपके 12 मंथ्स देखने को मिलते हैं, आपको नहीं मिलते, वो सिर्फ बरसात के मौसम में बाहर आते हैं, ठीक है। तो वो क्या देखते हैं, वो भी क्या करते हैं, टेम्परेचर को सेंस करते हैं और उस हिसाब से सोने चले जाते हैं, उनको उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। उसको वो क्या करते हैं, आपको सेंस करेंगे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को, ठीक है, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर को सेंस करेंगे, उस हिसाब से बरसात के मौसम में बाहर आ जाएंगे, ठीक है, वरना वो वापस चले जाएंगे, ठीक है। अब ये होती है सेंस करने की प्रॉपर्टी, ठीक है, ये होती है कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो ये क्या है, डेफिनेटिव कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसकी, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। तो इसके साथ हमारे जो लिविंग प्रॉपर्टी है उसके चार जो मेन भाग है, ठीक है। क्या क्या थे, चार जो मेन जो चीजें थी वो हमारी क्या क्या थी, सबसे पहले तो थी हमारी ग्रोथ, ठीक है। तो ग्रोथ के अलावा जो थी हमारी दूसरी रिप्रोडक्शन, तीसरी हमारी मेटाबॉलिज्म एंड फोर्थ हमारी कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो पहली थी हमारी वो थी ग्रोथ, ठीक है, दूसरी थी आपकी रिप्रोडक्शन, ठीक है। उसके तीसरी जो हमारी थी आपकी तीसरी कौन सी थी, मेटाबॉलिज्म, एंड फोर्थ आपकी कॉन्शियसनेस, ठीक है। ये कंप्लीट होगी, ओके। तो आशा करता हूँ, ठीक है, कि आपको सब समझ आया होगा। सो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी बोलिएगा मेरे लेक्चर्स अटेंड करें। सो लाइक, कमेंट एंड शेयर, बताइएगा बच्चों कैसा लगा। अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो भी कमेंट्स में पूछिएगा मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है, आई विल आंसर ऑल दैट, ठीक है। तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, थैंक यू एंड गुड नाइट, बाय बाय बच्चे।